कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना हुई जारी। जाने कितने उम्मीदवार होने पर होगा चुनाव। पद की दौड़ में कौन कौन है उम्मीदवार। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसको लेकर फिलहाल अगर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं तो वो दो बिंदुओं पर है। पहली तो राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, और दूसरी चर्चा है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की। ये चुनाव जितना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व ही पार्टी के चुनाव लड़ने की दिशा तय करेगा। ऐसे में देशवासियों की नजर इस बात पर जरूर है कि अब पार्टी की कमान किसके हाथों में जाती है। अहम बात यह भी है कि यह मौका 22 साल बाद आया, जब कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर किसी को काबिज करने के लिए चुनावी प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है। इस पद पर आज तक सर्वसहमति के साथ गांधी परिवार के सदस्यों को ही बैठाया जाता रहा है। इस बार भी जब यह पद राहुल गांधी को ऑफर किया गया तो उन्होंने इस पद को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सामने आया। उन्होंने पहले तो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की, लेकिन राहुल ने उनके कहने पर भी हामी नहीं भरी। अब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तारीख से पर्चे दाखिल होंगे और किस तारीख को चुनाव होगा और उसके लिए समीकरण क्या होंगे। तो एक नजर पूरे शेड्यूल पर डालिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया यानी पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने के लिए अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक अगर उम्मीदवार होंगे तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और इस चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने से एक दिन पहले यानी बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के चुनावी समर में उतरने का स्पष्ट संकेत देने के बाद यह संभावना प्रबल हो गई है कि 22 साल बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रमुख चुनाव के जरिए चुना जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि वो पार्टी का फैसला ही मानेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें इस बात के लिए राजी करने के लिए वो एक बार उन्हें समझाने का अंतिम प्रयास जरूर करेंगे। दूसरी तरफ पहले से ही चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे सांसद शशि थरूर ने बुधवार को कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंचकर पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन दीक्षित से मुलाकात की और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि शशि थरूर को G23 गुट का समर्थन हासिल नहीं है। ये वो गुट है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का है, खास करके उन नेताओं का जो कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी इस पद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। कुछ अन्य नेताओं के भी चुनावी मैदान में उतरने की संभावना को आप खारिज नहीं कर सकते, जैसे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। हालांकि अब ये कुर्सी किसके हिस्से में आती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।